मैनपुरी चुनाव की बात करेंगे तो मैनपुरी की चारों विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। इसमें मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक तरफ प्रत्याशी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री चुनाव में आमने सामने हैं। मैनपुरी सदर सीट की बात करेंगे तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के 10 सालों से विधायक राजकुमार उर्फ राजू यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को उनके सामने चुनावी अखाड़े में उतारा है। इस सीट पर भी भाजपा और सपा के बीच में ही कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। मैनपुरी की किशनी विधानसभा सीट की बात करेंगे तो यहां पर 10 सालों से समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रिजेश कठेरिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आशु दिवाकर पर दाव लगाया है। मैनपुरी की भोगांव विधानसभा सीट की बात करेंगे तो यहां पर भी कड़ा चुनावी घमासान देखने को मिलेगा, जिस पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अगर सीट की बात करेंगे तो 2017 में यह सीट समाजवादी पार्टी के खेमे से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई थी। सर, आज मैनपुरी में किस तरीके की मतदान? देखिए, आज जनपद मैनपुरी के 1269 मतदान केंद्रों पर 1756 मतदेय स्थल हैं। सभी जगह 4 विधानसभाओं में प्रातः 7 बजे से सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रारंभ हो गया है। इस समय जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर, सभी मतदेय स्थलों पर सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रारंभ हो गया। सब जगह उसी प्रकार से मतदान चल रहा है। हम लोग इस समय राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज मैनपुरी के मतदान केंद्र पर इस समय मौजूद हैं। ये मॉडल मतदान केंद्र के रूप में हम लोगों ने इसको डेवलप किया है, मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। इसलिए सभी जनपद में सब जगह मतदाताओं की सुविधा को भी ध्यान में रखा गया है। खास करके ओल्ड एज को, लेडीज़ जो महिला मतदाता हैं, PWD वोटर्स हैं, उनको ध्यान में रखा गया। उनके लिए जो है सुविधाओं का बंदोबस्त किया गया है और इस समय पूरे जनपद में प्रत्येक जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। धन्यवाद। अगर मैनपुरी में मतदान की बात करेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मैनपुरी के मतदान को देखते हुए की गई है पुलिस की तरफ से? पर्याप्त संख्या में सिविल पुलिस, PAC और पैरामिलिट्री की फोर्सेज जनपद में तैनात हैं। काफ़ी संख्या में क्लस्टर्स मोबाइल्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स मोबाइल, QRT मोबाइल, थाना मोबाइल, SDM CO मोबाइल, एडिशनल SP ADM मोबाइल, इसके अतिरिक्त एडिशनल सुपर जोनल मोबाइल्स हर 5 मिनट के अंदर में हमारी टुकड़ियां किसी न किसी मतदान केंद्र का भ्रमण करती रहेंगी और किसी ने भी गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की तो सख्ती के साथ निपटा जाएगा। कानून अपना काम करेगा और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं जाएगी, चाहे वो किसी स्तर पर हो। तृतीय चरण के मतदान की बात करेंगे तो मैनपुरी में तृतीय चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। मैनपुरी में मतदान केंद्र 1269 बनाए गए हैं, वहीं मतदेय स्थल 1756 हैं। अगर मैनपुरी की चारों विधानसभाओं सीटों की बात करेंगे तो मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव के सामने चुनावी मैदान में उतारा है। भाई अगर मैनपुरी की भोगांव विधानसभा सीट की बात करेंगे तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, तो वहीं उनके सामने समाजवादी पार्टी ने आलोक शाह के पर दांव खेला है। वहीं अगर मैनपुरी की सदर सीट की बात करेंगे तो यहाँ पर पिछले 10 सालों से विधायक राजकुमार उर्फ राजू यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर जयवीर सिंह को चुनावी अखाड़े में उतारा है। वहीं मैनपुरी की किशनी विधानसभा सीट की बात करेंगे तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के एक बार फिर से 10 सालों से विधायक ब्रिजेश कठेरिया चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आशु दिवाकर पर दांव खेला है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से मैनपुरी की चारों विधानसभाओं सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़े प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ उतारे हैं, तो जब आगामी 10 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे तो जो है किसके पक्ष में होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।